Okay, recording started. So welcome everyone. हमारे पॉडकास्ट नॉट पॉडकास्ट नहीं वैसे। ओके, हमारे ओपन लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है वो अगेन रिलेटेड है मैट्रिक विजुअल पे। इसमें हमारे पीबीआई हिंदी ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक यूजर कहें या मेंबर ने एक क्वेश्चन डाला था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उनका क्वेश्चन ये था कि मेरे पास ये एक विजुअल है, ठीक है। वो चाहते हैं कि हर एक रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक आना चाहिए। ऐसे एक ब्लैंक आना चाहिए हर एक दो रिकॉर्ड के बाद, हर एक दो रिकॉर्ड के बाद। तो ये ऐसे मैंने यहाँ डाल दिया। एक्सेल पे करना तो आसान है, एक्सेल पे तो दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे चले जाऊंगा, ये डाल दिया यहाँ पे। तो हर एक दो रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक आना चाहिए, उनके ऐसी आस्क है, ठीक है। हमें देखना है कि हम पावर बीआई में कैसे कर पाएंगे ये, राइट। पावर बीआई में नेटिवली तो ऐसा अवेलेबल नहीं है, बट यस, अगर आपके पास मैट्रिक्स विजुअल हो तो उसमें किया जा सकता है। बट टेबल विजुअल में ऐसी कोई फंक्शनलिटी नहीं होती है। मैट्रिक विजुअल में भी कर सकते हो, पर वो हर एक जो टॉप हायरार्की होती है उसके बेसिस पे वो आपको एक एडिशनल ब्लैंक रखने को अलाउ करता है, और मैट्रिक विजुअल में ये अलाउ नहीं करता आपको। तो ये कैसे कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं ये जी। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है, आस्क क्लियर है? जी। ओके, नाइस। जी सर। वापस आते हैं, ठीक है। तो इसे करने के हम इसमें एक स्टैटिक अप्रोच लेंगे और एक डायनेमिक अप्रोच लेंगे। तो दोनों तरीकों से किया जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक अपना टेबल टेबल में से मैं सब कैटेगरी ले लेता हूँ, ठीक है। के बाद मैं एक शीट पे आते हैं और यहाँ पे सब कैटेगरी डाल देते हैं। हम यहाँ पे अगेन एक वर्क राउंड यूज करेंगे, और वो वर्क राउंड होगी, इस बार हम लेंगे ब्रिज टेबल की अप्रोच लेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे खुद से ही हर एक दो सब कैटेगरीज के बाद एक ब्लैंक डाल देंगे खुद से, क्योंकि हमें पता है कि हर दो दो सब कैटेगरी के बाद चाहिए। ओके, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये करने के बाद हमें इन सभी सब कैटेगरीज को इंडेक्स असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अरे, इतने में खत्म हो गया। तो ये देखिए असाइन हो गया। उसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पावर बीआई पे चले जाते हैं। यहाँ पे एंटर डेटा का इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको मैं टेबल ही नाम देता हूँ और मैं एडिट कर देता हूँ। उसके बाद मेरी पावर क्वेरी खुल गई है, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली होने क्या वाला है। अब मैं क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद मैं टेबल पे आता हूँ, मैं चला जाता हूँ अपने टेबल टेबल पे। आप देखेंगे प्रॉपरली दिख रहा है, कोई इशू नहीं लग रहा है, ठीक है। ओके, अगर मैं इसे प्लॉट करता हूँ अपने विजुअल पे डालता हूँ, मतलब कैनवस पे डालता हूँ, तो आप देखिएगा एक वियर्ड बिहेवियर नोटिस करेंगे। मैं इधर आ गया और मैं टेबल पे गया, मैं सब कैटेगरी ड्रॉप करता हूँ, तो आप पाएंगे कि भाई मैंने स्पेसेस तो कई बार डाला था, पर यहाँ पे डालते ही वो गायब हो जाता है। ऐसा क्या हो रहा है इधर, राइट। ये देखिए, ब्लैंक तो एक बार आ रहा है, जबकि जब हमने एक्सेल में बनाया था तो हमने ये एक ब्लैंक बनाया था, ये बनाया था, ये बनाया था, ये बनाया था, मतलब कई बार बनाए थे, राइट। हम चाहते हैं कि हर ब्लैंक अलग बने, पर पावर बीआई के हिसाब से हर एक ब्लैंक सेम ही है, क्योंकि वो डुप्लीकेट है। सेम है। एग्जैक्टली, कि वो सेम है, इस वजह से वो एक बार नजर आ रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व किया है इसको, राइट। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक ब्लैंक को एक अलग से स्टोर करवाएंगे, हर एक ब्लैंक को अलग से स्टोर कराएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि वो कैसे करेंगे राइट। ओके, तो उसके लिए हम डेक्स का इस्तेमाल करेंगे। हम आते हैं यहाँ पे एक नया कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको कोई नाम दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम देता हूँ SC। मैं SC नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये ब्लैंक अलग से ट्रीट हो, अलग से डिफरेंट। तो अलग से ट्रीट तब होगा ये ब्लैंक जब अलग से एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी ट्रीट होगा, मतलब अलग से एक एंटिटी होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन आता है जिसको कहते हैं रिपीट या रेप्ट।
इसमें टेक्स्ट बता दो, मैं कहता हूँ स्पेस ले लो टेक्स्ट, और उसको रिपीट कर दो इंडेक्स में जितनी बार है उतनी बार, इंडेक्स में जितनी बार दे रखा है उतनी बार रिपीट कर दो। ओके, एंटर मारेंगे, ठीक है। अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज ये करेंगे हम कि जहां जहां पे ब्लैंक है वहां पे ये रेप्ट चले, और जहां पे ब्लैंक नहीं है वहां पे सब कैटेगरी ही आ जाए। तो उसके लिए हम एक इफ लगा देंगे और हम बोलेंगे कि अगर मेरी सब कैटेगरी ब्लैंक है तो इस पे लगा देंगे इज ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक है तो मेरा ये रेप्ट चले, अदरवाइज ये सब कैटेगरी रिटर्न हो जाए। आ गया? ओके। उसके बाद आते हैं इधर। अब ये वाला कॉलम लिया था मैंने सब कैटेगरी वाला, इस बार मैं लूंगा एससी वाला कॉलम। अलग ट्रीट करेगा। सेम आ रहा है? ये क्या गड़बड़ हो गया? ये क्या हो रहा है? पर सर आपने जब रिपीट करा दिया हर सेल में इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो ब्लैंक तो बढ़ गए ना, तो हर सेल में है चाहे ब्लैंक, पर वो किसी सेल में 2 बार है, किसी सेल में 3 बार है, किसी सेल में 6 बार है, तब तो उसको अलग ट्रीट करना चाहिए ब्लैंक को। इसको अलग ट्रीट करना चाहिए था पर फिर भी नहीं आ रहा है। ओके, हाउ टू सॉल्व दिस? तो हम यहाँ पे आते हैं और गूगल पे जाके लिखिए, आप लिखिएगा ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर, ऐसे लिखिए, ठीक है। और साथ में अगर आप कॉपी पेस्ट जोड़ देंगे तो जल्दी आ जाता है, मैंने ये देखा है। आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अरे, एड ब्लॉकर, आ गया, कॉपी पेस्ट। ये थिंग ये वाला ले लेते हैं या नीचे वाला लेते हैं, चलिए। ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर बोले तो ऐसा कैरेक्टर जो एग्जिस्ट करता है पर दिखता नहीं है ना? बढ़िया। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हो गया, इतना सा है। और वैसे काफी बड़ा है, एक काम करते छोटा वाला ले लेते हैं, जैसे ये वाला हो गया, या फिर ये हेयर स्पेस कोड तो है यार वैसे, या फिर मैं यहाँ से ले सकूँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। ओके, ओके, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, देखते हैं कि विजिबल होगा कि नहीं। फिर यहाँ पे आया और पेस्ट मारते हैं। ओके, यहाँ पे आए, अभी भी फर्क नहीं पड़ा, तो मतलब कॉपी नहीं हुआ है। इसे कॉपी करते हैं, इधर आते हैं, तो सेम ही आ रहा है यार इधर, तो फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। कॉपी नहीं हो रहा है इसका मतलब। दूसरा वाला, ओके, कॉपी या बटन। ओके, ये वाला कैरेक्टर है इधर, अब देखते हैं। सेम ही आ रहा है यहाँ पे अभी भी, को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। सब कैटेगरी अगर ये ब्लैंक है, हाँ जी ये ब्लैंक है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। नप। ओके, तो ये वाला तरीका भी फुस। ओके, एक काम करते हैं, अब यही काम हम पावर क्वेरी में करेंगे। ओके, इधर आ गए, ऐड कॉलम लिया, कस्टम कॉलम लेते हैं। कस्टम कॉलम के लिए अब मुझे जानना जरूरी है कि इसमें क्या है, तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं सब कैटेगरी देता हूँ, इक्वल टू लगाता हूँ और डबल कोटेशन दे देता हूँ उसको। ओके करते हैं, तो यहाँ ट्रू आ रहा है, और जहाँ पे वैल्यू फिल है वहाँ पे फॉल्स आ जाता है। इधर आ गए, इधर आ गए, फिर लगा इफ, अगर अगर ये ट्रू है तो उस केस में देन मैं चाहता हूँ कि मेरे को रिपीट हो जाए, मेरा टेक्स्ट रिपीट हो जाए। तो मैं लेता हूँ टेक्स्ट डॉट रिपीट, टेक्स्ट डॉट रिपीट, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हटा देंगे। और उसके बाद हमें जो रिपीट करना है वो डबल कोटेशन में डाल देंगे, हम एक स्पेस डाल देते हैं फिलहाल, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स डाल देंगे कि कितनी बार रिपीट करना है, इंडेक्स में तो लिखा हुआ है ये बात, ठीक है, आ गया। अगर ये ब्लैंक नहीं है बोले तो नथिंग नहीं है, तो उस केस में एल्स में मेरे को सब कैटेगरी ही दे दो, ठीक है। ओके करते हैं, आ गया। उसके बाद सर एक क्वेश्चन है,
सर एक हाँ हाँ, क्वेश्चन है, जब आपने एम क्वेरी में लिखा तो सब कैटेगरी से पहले अपने आप हैश क्यों बनकर आ गया? वो तो हमेशा कॉलम का नाम लेता है। कॉलम के इफ नाम के में बाद। ना, कॉलम के नाम में अगर स्पेस या हाइफन जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं तो ये ऐसे ही देता है, मतलब ऐसे ही रीड करता है। तो उस केस में ठीक है, सब कैटेगरी में तो कोई स्पेस और हाइफन नहीं है इनफैक्ट जो। हाइफन है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ थर्ड जो है उसमें, हाँ ठीक है, ब्लैंक। समझ गया। ओके। ठीक, ठीक है। उसके बाद क्लोज इन अप्लाई करते हैं। वहीं पे लैंड चेक कर लेते सर। हाँ जी, मैं कह रहा था लैंड चेक कर लेते एक बार वहीं पे। कमाल है यार, जब टेस्ट किया तब तो फटाफट चल गया था, अब क्यों नौटंकी कर रहा है। होगा यहाँ पे, ये एक आ गया, यहाँ पे आए, यहाँ ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब लेंथ तो है अपने पास अच्छी खासी है, राइट। बिल्कुल। तो मतलब इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, व्हाट इफ मैं अगर ये वाला कैरेक्टर डालता हूँ, हाँ, ओके, अब आप देखेंगे थोड़ा डॉट डॉट भी आ रहा है लास्ट में, देख रहे हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इस बार नंबर ऑफ कैरेक्टर। ओके, अब इसे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, आ गया ना इस बार। नहीं, स्पेसेस दिख रहे हो आपको, बहुत सारे आ रहे हैं आपके पास, यस नो। जी सर आ रहे हैं। तो इस बार सिस्टम इसे डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है, पर बहुत ज़्यादा होगा ये बार, कोई नहीं कोई नहीं। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे सॉर्टिंग प्रॉपर नहीं है, सॉर्टिंग प्रॉपर नहीं है, हमें जिस तरीके से सॉर्टिंग चाहिए वो नहीं आ रही है। ओके, लकीली सॉर्ट करने के लिए हमने इंडेक्स पहले से बना कर रखा है, तो हम इस कस्टम कॉलम को सॉर्ट कर देंगे बाय इंडेक्स कॉलम। कॉलम टूल्स, सॉर्ट बाय इंडेक्स, हो गया। के बाद यहाँ जाएंगे तो आपको प्रॉपर्ली सॉर्टेड दिखेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रैप करूंगा, मतलब छोटा करूंगा, कॉलम विड्थ कम करूंगा, तो अब देखिएगा एक अलग चीज और दिखाएगा, एक बिहेवियर और आएगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये रैप टेक्स्ट हो जा रहा है, इस चक्कर में इसकी विड्थ बढ़ रही है। तो अगर मैं यहाँ जाऊं, और क्योंकि अभी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो है वैल्यूज, मतलब वैल्यूज रैप हो रही है, हेडर नहीं। वैल्यूज पे आएंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है रैप टैग, इसको बंद कर देंगे, और उसके बाद ये डॉट आने लग जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम और आ गई हमारे लिए, है ना, दिक्कत है ना। देख रहे हो क्या हो रहा है, तो ये रखना एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ तो आप देखेंगे काफी बड़ा है ये कैरेक्टर, काफी बड़ा है, हमें छोटा चाहिए। तो जनरेट अनलिमिटेड इनविजिबल कैरेक्टर, जनरेट, ये बहुत बड़ा है, और छोटा ले सकते हैं। ओके, नहीं ये नहीं जमेगा, ये वाला ट्राई करते हैं अब, कॉपी, कंटिन्यू, ये भी शैतान है यार, रिवर्स टेक्स्ट इनविजिबल कैरेक्टर, इसको देना चाहिए यार, ये नखरे काहे कर रहा है। ओके, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, हाँ ये थोड़ा छोटा है, ये ले सकते हैं, पहले वाला बड़ा था। इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, ये स्पेस से भी चल रहा था, पर समहाउ भी नहीं चल रहा है। अब ठीक है, अब सही आ रहा है, हाँ अब प्रॉपर आ रहा है, चकाचक आ रहा है। क्या बोलती पब्लिक, पर नीचे थोड़ा खराब आ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लेते हैं इसकी। अब ठीक है, आई थिंक इतना तो एक्सेप्टेड है। क्या बोलती पब्लिक, सही है सर। होगा। बाद कॉलम का नाम एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम ये ऐड कॉलम में चले जाएंगे और यहाँ पे जाके एक नाम दे देंगे, जैसे हमने दे दिया सब कैट, नाम दे दिया ऐसी। ओके, बाकी आपको इसको रखने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं, अप टू यू। क्लोज एंड अप्लाई कर दिया,
उसके बाद इसका नाम बदल गया है इसलिए एरर दे रहा है, सब कैट। ओके, उसके बाद सॉर्ट बाय कॉलम और एक और बनाना पड़ेगा। हाँ, डिलीट। ओके, इस पे क्लिक किया, इस पे आ गए, सॉर्टिंग दोबारा डिफाइन करेंगे, कर दिया, और उसके बाद ये ठीक हो गया। ठीक है, ओके नाइस। इसका थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ। ओके नाइस। अब क्वेश्चन आता है इसके लिए क्या करें, क्योंकि सेल्स, प्रॉफिट, ऑर्डर, ये सब दिखाना है। इसके बाद आप इसके लिए डेक्स भी बना सकते हैं या एक सिंपल अप्रोच भी ले सकते हैं। सिंपल अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑर्डर टेबल तो पहले से ही है। ऑर्डर टेबल को और ये जो नई टेबल है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना देते हैं। ठीक है, आप ये कॉलम ले लीजिए, सब कैटेगरी ले लीजिए या फिर सब कैट ले लीजिए, दोनों से काम हो जाएगा। क्योंकि स्पेसेस के लिए तो कोई डेटा नहीं है इसके पास, स्पेसेस के लिए तो कोई डेटा नहीं है, तो कैटेगरी के लिए तो डेटा है ना ऑर्डर्स के पास। सब कैटेगरी मेरा मतलब, इसको उठाइए, यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, अब कहेंगे, बताइए आपको क्या लग रहा है, रिलेशनशिप सही है या गलत है? सही है। स्पेसेस तो बार बार आ रहे हैं, तो डुप्लीकेसी हो गया रिकॉर्ड की, तो मैनी नहीं होना चाहिए टेबल को, मैनी उस साइड नहीं साइड होना चाहिए। स्पेसेस नहीं है ना, उस साइड तो स्पेसेस सही नहीं मैचिंग पे तो। ऑर्डर्स टेबल में नहीं 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 नहीं, एज पर रिलेशनशिप ये स्टार और 1 डिसाइड होता है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। जैसे कार्डिनलिटी। टेबल कार्डिनलिटी, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि स्पेसेस रिपीट होते हैं, राइट? होते कि नहीं बट होते? हमने स्पेशल में स्पेशल कैरेक्टर दिए थे ना और इंडेक्स के साथ, Exactly. तो रिपीट Exactly. नहीं हुए होंगे। हाँ, तो यहाँ पे इस वाले में जितने भी स्पेसेस हैं उसको रिप्लेस कर दिया है विथ ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर, और उसकी भी रिपीटेशन के साथ साथ, तो डिस्टिंक्ट हो गया, इस वजह से बना रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं सब कैटेगरी ले लेता हूँ इधर, तो देखिएगा फिर मैनी हो जाएगा, ये मैनी टू मैनी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर टेबल पे भी मैनी साइड है और हमारा टेबल के सब कैटेगरी कॉलम पे भी जो आपका स्पेस है वो रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, पर वो सेम है। आप बना दोनों से सकते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मैनी टू मैनी। देखिए यहाँ पे मैनी टू मैनी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल रीजन ये है कि हमें पता है कि क्यों आ रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा बनेगा, हम चाहते ही ऐसा है क्यों, डेटा ही अवेलेबल ऐसा है। हमें बस इस डायरेक्शन को टेबल से ऑर्डर की तरफ मूव कर देना है, टेबल से ऑर्डर की तरफ मूव कर दीजिए, सो दैट आपका फिल्ट्रेशन टेबल की तरफ ना जाए, उल्टा टेबल से ऑर्डर की तरफ जाना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैनी टू मैनी अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेड मतलब ओके है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाता है, और बाकी जितने भी आपने मेजर बनाए थे वो रेगुलर चले गए, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट और ऑर्डर्स। ठीक है, सही चल रहा है, पर आप कहेंगे स्पेस चला गया मेरा, अब क्या करूं? यस, क्या मैं सही कह रहा हूँ? स्पेस गया। स्पेस चाहिए, स्पेस इसलिए चला गया है क्योंकि ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट अभी वर्क कर रहा है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बिहेवियर के हिसाब से, इफ यू हैव एनी एग्रीगेशन अवेलेबल against your dimension, that dimension will be visible. If any aggregation is not available, that dimension क्या हो जाएगी, अनहाइड, मतलब हाइड हो जाएगी। तो उसको वापस लाने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जाइए, क्लिक मारिए, शो आइटम विद नो डेटा कर दीजिए, वापस आ जाएगा। हो गया ना? अच्छा, मानते कि नहीं मानते? इंटरेस्टिंग। है ना? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ओके, अब इस चीज को आप चाहते तो रिलेशनशिप को इससे बना लेते हैं, तो भी सेम बात पड़ती है, आपका आंसर फिर भी आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टम को। ठीक है, बताइए हाउ इज इट? गुड सर, नाइस। बढ़िया। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। सर इसमें अगर आप सब कैटेगरी के कॉलम को सॉर्ट करोगे इसी मैट्रिक्स में, तब भी Z2A हो जाएगा या तब स्पेसेस बिगड़ जाएंगे? अभी जैसे एक्सेसरी सबसे ऊपर आ रहा है, Z2A क्या है सर?
मतलब अभी असेंड ए टू जी आ रहा है ना सब कैटेगरी। ओके ओके, यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ टेबल समझ सबसे गए। ऊपर आए। ओके, जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे इंडेक्स को उसी ऑर्डर में, मतलब सॉर्टिंग को डिफाइन करना पड़ेगा इधर। आप चाहते हो ओके टेबल ऊपर नजर आए तो आपको इंडेक्स देनी पड़ेगी वैसी, समझ समझ गया। रहे तो हैं? मतलब यूजर लेवल पे अगर यूजर बाय चांस गलती से वहां क्लिक कर दे कि उसको हाँ टेबल सबसे ऊपर देखना है या डिसेंडिंग वाइज देखना है, हाँ हाँ, तो फिर वो ब्लैंक वाला सिनेरियो नहीं चलेगा, राइट? आई थिंक इस पे तो क्लिक कर सकता है नहीं? इस पे कर ये- सकता है तो भी वो ब्लैंक नीचे आ जाएंगे सारे। तो ये हाँ, एक्सेप्ट, ये थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। ठीक इसको है, एक तो बार आप फिर जेड टू ए करके देखना सब जेड टू ए, कैटेगरी को। हाँ सब कैटेगरी लेवल पे पहले कॉलम पे अब चल रहा हाँ है। अब सही चल रहा है, मतलब इस पे पर अगर वो इशू। सेल्स को असेंडिंग डिसेंडिंग कर दे तो गड़बड़ हो जाएगी, हाँ मतलब तो किसी खराब भी हो मेट्रिक जाएगा। को केपीआईज को नहीं करना चाहिए हमें। केपीआईज को नहीं ओके, करना चाहिए। तो इसका एज अ वर्क अराउंड, अगर आप उसे रोकना चाहते हैं तो आपसे अगर बोलेंगे तो मानेगा नहीं वो, राइट? हम्म तो इसको सॉल्व करने का वैसे तो कोई बहुत बढ़िया तरीका नहीं दे रहा हूं मैं। आप इसके ऊपर एक ओवरले रख दीजिए ताकि उसको करना चाहे तो भी ना कर पाए। अच्छा, यहाँ मतलब आप ये पहले कोई ऑब्जेक्ट रख दे इसके ऊपर। एक ऑब्जेक्ट ऐसे ले लीजिए, इसके हम्म ऊपर ऐसे रख दीजिए, फिर उसके बाद स्टाइल पे जाइए, ट्रांसपेरेंसी। इसका कलर बंद कर दीजिए यहाँ पे। हम्म ठीक, अब थोड़ा बॉर्डर भी आ रहा है, बॉर्डर भी बंद कर दीजिएगा, ऐसा है। ठीक है, अब यूजर को डेटा दिख रहा है, सॉर्ट करेगा, क्लिक करेगा, अरे कुछ नहीं हो रहा, हाँ कुछ कर ही समझ नहीं सकता, गया। वो कुछ भी कर ले, क्योंकि वो उसको लग रहा ऑब्जेक्ट है उसके कि वो ऊपर टेबल पे क्लिक कर रहा है, पर एक्चुअली वो क्लिक कहाँ पे कर रहा है? शिप पे। टेब पे क्लिक कर रहा है, इसमें तो नहीं ये कर सकता। एक्सपोर्ट ऑप्शन उसका बंद हो जाएगा कल को एक्सपोर्ट करे तो। अगर ओके, उसको वो तो वाला ऑप्शन इसके हमें लिए एक्टिव, वो भी ऑप्शन डिसेबल करना कि उसको ऑप्शन ही ना दिखे, तो एक फीचर। ओके, तो इसके लिए एक्सपोर्ट भी देना चाहते हैं, इसके लिए वैसे एक्सपोर्ट की सीरीज निकालनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट हाँ बटन के थ्रू हाँ हाँ एक्सपोर्ट दे सकते हैं आप। एक्सपोर्ट के हाँ, और एक ये तरीके तो भी होते हैं, हम्म वो भी दे नहीं। सकते हैं। इस ये ऊपर जो आइकन्स है इनको हम डिसेबल कर सकते हैं ना, ये जो ऊपर आ रहे हाँ, हैं ये हाँ थ्री हाँ, कर डॉट्स। सकते, हेडर कर आइकन में सकते हैं। जाके हाँ यहाँ पे जाके सारा बंद कर दीजिए, यहाँ पे नहीं लगेगा, ऐसा दिखेगा नहीं सर्विस कि पे बंद हो लगता गया है, है, सर्विस सर्विस पे पे। अप्लाई सर्विसेज होता है पे ये। आएगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें सेकंड अप्रोच की बात कर लेते हैं। अच्छा यही तो था, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। सेकेंड अप्रोच में अभी आपने देखा होगा, ये जो मैंने बनाया है, राइट, ये मैंने बनाया है एक ये अज्यूम करते हुए कि मेरी नंबर सब कैटेगरी स्टैटिक है, राइट? सही कह रहा हूँ मैं? यस, सही बात है हाँ। कल को बढ़ेंगी अगर सब कैटेगरीज तो हाँ, तो स्पेसिंग उसके भी लिए है। क्या करें? हाँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कैसे इसको हैंडल करें? तो पावर क्वेरी में जाइए, यहाँ पे आप अपने ऑर्डर के टेबल को रेफरेंस लीजिए और इसमें जाइए सब कैटेगरीज पे, इधर राइट क्लिक करिए, रिमूव अदर कॉलम कर दीजिए, इस पर राइट क्लिक मारिए और रिमूव डुप्लीकेट मारिए, आपके पास एक डिस्टिंक्ट लिस्ट आ गई। ओके, उसके बाद मेरे को ब्लैंक डालना है अगेन, हर एक 2 रिकॉर्ड के बाद, हर एक 2 रिकॉर्ड के बाद ब्लैंक डालना है, ठीक है? उसके लिए इसको क्या कर शॉर्ट सकते हैं पे। क्या? हाँ, तो यहाँ पे पहले मेरे को एक इंडेक्स डालना पड़ेगा, ये मजबूरी है क्योंकि इंडेक्स का सारा लेना पड़ेगा मेरे को। मैं इधर आया, मैंने इसको स्टार्ट किया शॉर्ट 1। नहीं करना अल्फाबेटिकली है इसको, सब ये कैटेगरी डिपेंड के करता है, नेम। डिपेंड करता है, अच्छा ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं आप। सॉर्ट करना चाहें सॉर्ट कर लीजिए, इधर आइए, असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है? आप कर सकते हैं। ओके, पर हम अपने केस में नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, एग्जिस्टिंग ऑर्डर पे ही जाते हैं, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि जो जिस भी ऑर्डर में मेरे पर डेटा पड़ा हुआ है, राइट, उस ऑर्डर पे हर एक 2 रिकॉर्ड के बाद मेरे को एक स्पेस डालना है। तो एज अ हेल्पिंग हैंड मुझे इंडेक्स चाहिए होगा, नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं सिस्टम से कैसे बोलूंगा कि ये दूसरा रिकॉर्ड है, इसके बाद स्पेस डालो, ये कोई तरीका चाहिए, राइट? तो इंडेक्स मेरी हेल्प करता है वहाँ पे। आप देखेंगे मैं क्या सिस्टम को बोलूंगा कि हर एक दूसरे रिकॉर्ड के बाद, मतलब बोले तो इवन नंबर के बाद एक स्पेस डालो, करेक्ट ना? सही कह रहे हैं? इवन नंबर पे लॉजिक बनाएंगे हम। यहाँ पे आइए,
यहाँ पे जाके लॉजिक बनाइए, आप बोलिए, आप इसको बोलिए कि भाई मेरे को एक लिस्ट चाहिए, ठीक है, लिस्ट चाहिए, लिस्ट के अंदर जो पहला आइटम हो, जो पहला आइटम हो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए जो करंट में, जो करंट रो है वही होना चाहिए, ठीक है। अभी ओके मार दीजिए। अब ये एक एक रिकॉर्ड की एक लिस्ट बना देगा। पर जब सेकंड रिकॉर्ड पे हूं मैं, जैसे मैं चेयर पे हूं फॉर एग्जांपल, इंडेक्स 2 है, मैं चाहता हूँ चेयर के बाद नीचे एक स्पेस भी आए, मैं ये चाहता हूँ। सही है ना, सही पॉइंट है मेरा। यस सिमिलरली यहाँ हम्म, पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आना चाहिए, बट 3 पे नहीं आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। हर इवन अकरेंस पे ना। एग्जैक्टली हर एक इवन रिकॉर्ड में ऐसा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही रिपीट ले लेते हैं, हमें ये काम आ जाएगा। या मे बी हम, नॉट मे बी, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, ये काम आएगा हमारे। अभी इधर आ गए, उसके बाद हम इंडेक्स पे आते हैं, तो यहाँ पे एक लॉजिक बनाना पड़ेगा हमें। हमें बोलना पड़ेगा कि अगर मेरा इंडेक्स, अगर मेरा इंडेक्स एक यहाँ पे एक फंक्शन भी आता है इज इवन इज ऑड करके, यहाँ पे इवन ले लीजिए आप, नंबर इज इवन, राइट, या मैं ऑड ले लेता हूँ, एक काम करते हैं ऑड। अगर नंबर मेरा ऑड है, नंबर मेरा ऑड है, तो मैं यही रन कराना चाहता हूँ जो दिख रहा है अभी आपको। तो देन मेरे को यही दिखा दो, यही डाल के दे दो, ठीक है। अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि मेरा एक और लिस्ट बने जो कि ये वाली हो, ओह सॉरी, यही वाली होनी चाहिए। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, ये पहला आइटम हो जाएगा और कोमा लगा देंगे और ये दूसरा आइटम हो जाएगा मेरा। टेक्स्ट जैसा इंडेंटेशन मैनेज करने के लिए बहुत नौटंकी करवाता है ये। ओके, जिसमें हम कहेंगे कि भाई, क्योंकि जिस रो में रन करेगा उसमें इंडेक्स भी होगा, राइट, स्पेस ले लेंगे, इंडेक्स ले लेंगे और हो जाएगा अपना काम, और ओके मार देंगे उसके बाद। अब ये देखिए 4 पे हूँ मैं फॉर एग्जांपल, ये देखिए स्पेस आ गया, 5 पे नहीं आएगा, 6 पे आएगा, 7 पे नहीं आएगा, 8 पे आएगा, 9 पे नहीं आएगा, 10 पे आएगा, है ना, आ गया ना मतलब। उसके बाद मैं इसे एक्सपैंड करूंगा और बोलूंगा एक्सट्रैक्ट टू न्यू रोज करिए, मतलब एडिशनल रिकॉर्ड बनाइए। आ गया ना, हर एक 2 रिकॉर्ड के बाद स्पेस आ गया, और ये डायनेमिकली हो रहा है। उसके बाद मेरे को एक इंडेक्स और डालना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे करंट इंडेक्स की जरूरत नहीं है, मेरे को इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इन दोनों को मैं डिलीट कर सकता हूँ, मेरे लिए अननेसेसरी है। उसके बाद इधर आइए, इंडेक्स पे इंडेक्स असाइन कर दीजिए, ये आपका रेडी है अब, ठीक है। बताइए, ठीक है इस पे जाके हम टेक्स्ट कर देते हैं इसका। बताइए, कोई सवाल? सर एक ऐसी, जनरल क्वेश्चन है। हाँ जी, सर अगर लेट से आपने स्टार्टिंग में उसको सॉर्ट कर दिया होता ए टू जी पे, हाँ तो हाँ मान के चलो आर्ट सबसे ऊपर आता और बुक बुक केसेस एक दूसरी सब कैटेगरी थी, वो दूसरे नंबर पे आता, राइट, 1 और 2 आ जाता फॉर हाँ, एग्जांपल। और करेक्ट है, सी में लेट से चेयर आ रहा होता 3। अब ठीक है, कल को बी से एक और सब कैटेगरी ऐड होती, फॉर एग्जांपल बुक शेल्फ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या बुक शेल्फ बुक जो अभी एग्जिस्टिंग आपके पास सब कैटेगरी थी बुक केसेस, वो 2 नंबर पे असाइन थी एज पर हाँ, सॉर्टिंग। तो हम्म। जब बुक शेल्फ उसमें नया ऐड होगा, तो क्या बुक शेल्फ ऑटोमेटिकली बुक केसेस के नीचे आके थर्ड इंडेक्स उसको असाइन हो जाएगा, या उसका इंडेक्स सीक्वेंसिंग में चलेगा? मतलब लेट से अभी आपके आपका पास आपका जो सॉर्टिंग ऑर्डर है असेंडिंग है, राइट। असेंडिंग। अच्छा, तो उस केस में यस, चेयर की जगह पे नया आ जाएगा फिर, और चेयर हाँ, नीचे चला जाएगा, चेयर ऐसा हो नीचे जाएगा। चला जाएगा, तो मतलब इंडेक्स उसको सीक्वेंशियली नहीं मिल जाएगा, इंडेक्स भी बीच में 2 के बाद जो 3 चेयर को मिला था, अब वो 3 इस नई सब कैटेगरी को मिल जाएगा ना। या फिर एक काम करिए, देखिए आपको कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है, आपके स्टेप्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। हम्म। आप इसको यहाँ पे जाके सॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए असेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। ये देखिए, पहला आपका एक्सेसरीज आ रहा है, अब इन दोनों के बाद स्पेस आएगा, आर्ट और बाइंडर्स के बाद स्पेस आएगा, एडिशनल कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे स्टेप वही हैं, बस एक सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज कर दिया आपने, मतलब डेटा की
पोजीशनिंग चेंज कर दी है, चीजें हमारे सारे स्टेप वही रिपीट होंगे। ठीक है, बताइए आंसर मिला आपको? नहीं मिला एक क्या? सर, एक कंफ्यूजन है। अब मान के चलो सर, एक्सेसरीज और अप्लायंसेस के बाद एक और ए नाम से कुछ और ऐड हो जाता है, तो हाँ, लेट्स से ए से क्या, एप्पल ऐड कुछ हो भी ले जाता है, लो। फॉर एग्जांपल एप्पल ऐड हो हाँ जाता है। अब वो हाँ एप्पल जब ऐड होगा तो वो एप्पल लेट्स से अप्लायंसेस के बाद ऐड हुआ, तो हाँ। एप्पल को क्या इंडेक्स 3 मिलेगा या 26 मिलेगा? क्योंकि अभी ओके 25 तक आपका इंडेक्स है, तो एप्पल ऐड होने के हाँ बाद क्या इंडेक्स बीच में ब्रेक होके वो नया इंडेक्स उसको असाइन होगा, या नया 26 जहाँ 25 खत्म हो रहा है? ओके। अल्फाबेटिकली तो चलेगा ना ऑटोमेटिकली, जो शुरू में ही हमने रेफरेंस किया है, तो ओरिजिनल कॉलम ठीक का है, यूनिक बनाया है, तो यहीं पर हमारा डिफाइन हो गया 3 पे ही एप्पल। ठीक है। ओके। तो आपका जो एप्पल है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, और बाकी ये जितने हैं ये एक एक पोजीशन नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ही सॉर्टिंग हो गई है। उसके बाद अब करंट इसकी और इसकी सॉर्टिंग ऑर्डर एक और दो होगी, एप्पल की तीन हो जाएगी, और बाकी सबों अच्छा, की एक समझ एक गया, ऑर्डर ठीक है, नीचे आ जाएगा। समझ तो गया, ठीक अब है जो सर। करंट ऑर्डर है उसके हम्म। हिसाब से फिर से स्पेसिंग डिसाइड होगी और हर एक दो दो रिकॉर्ड के बाद लग जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, और clear है। ये हो गया आपका। उसके हम्म, बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएंगे। और इसने यहाँ पे पहले से रिलेशनशिप बना दिया, क्या बात है यार, पहले से बना दी इसने तो। अब बहुत तेज है यहाँ पे इसको हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, सब कैटेगरी ले लेंगे, ऑर्डर टूटेगा अभी। ओ नहीं, डिमेस्सी से लेंगे ना, डिमेस्सी। ओ, तभी मैं सोचूं यार कि चल क्यों नहीं रहा है। ओके, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, इसका सॉर्ट ऑर्डर इंडेक्स से ले लेंगे, और ये ठीक हो जाएगा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब ज़्यादा इजी हो गया है। राइट, बताइए, आसान है? ठीक। आसान है, आसान है। हाँ, लग तो रहा है आसान है। ओके, ठीक है। कोई क्वेश्चन इस पे? एक और अभी दिमाग में आया मेरे, ये प्लान नहीं था पर ऐसे ही आ गया। व्हाट इफ क्लाइंट कहे कि भाई मेरे को अल्फाबेटिकली ग्रुपिंग कर दो मेरे प्रोडक्ट्स की या सब कैटेगरीज की, जितनी ए वाली हैं वो एक ग्रुप में आ जाए, जितनी बी वाली हैं वो एक ग्रुप में आ जाए, सी वाली वो एक ग्रुप में आ जाए, है ना? कैसा रहेगा? हाँ, ये अच्छा है, इसमें और हमारे को उनके इस बाद स्पेस आ जाए, हम्म, है ना? बढ़िया रहेगा। ओके, वैसे ये आप चाहें तो जो नया वर्जन है पावर बीआई का उसमें किया जा सकता है, बस आपको एक एडिशनल कॉलम देना पड़ेगा, उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट व्हाट इफ आपका सिनेरियो टेबल विजुअल का है, आपको मैट्रिक्स में नहीं करना है, तो उसके लिए अगेन हम जाएंगे इधर, इधर इधर चले जाएंगे। अब इसको पूरा खराब करूंगा नहीं तो या फिर एक काम करते हैं, नया बना लेते हैं। इधर गए, फिर से रेफरेंस कर लेंगे इसको। मैं आगे सब कैटेगरी पे राइट क्लिक करा और रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव अदर कॉलम्स, राइट क्लिक, रिमूव डुप्लीकेट्स कर देते हैं। इसके लिए इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं, या सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है वैसे। हम क्या करेंगे, सभी लेटर के या सभी कैटेगरीज के, सब कैटेगरीज के पहले लेटर ले लेंगे बाहर, पहला जो लेटर है वो बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो मैं आया हो ऐड कॉलम पे, उसके बाद मैं जाऊंगा एक्सट्रैक्ट और बोलूंगा मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, और काउंट बताना पड़ेगा। मैं कहता हूँ पहला कैरेक्टर देना है मेरे को, सबका बाहर आ गया। बढ़िया ना? हाउ इज इट, कैसा रहा? सही है। ओके, उसके बाद राइट क्लिक करिए, इसको ग्रुप करिए, इधर आइए, ऑल रोज कर दीजिए, इधर आइए, इसको एक कोई भी नाम दे दीजिए, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये देखिए, तो जितने भी ए से बिलोंग करते हैं, बी से बिलोंग करते, एक काम करते हैं सॉर्ट कर देते हैं, नहीं तो पोजीशन खराब हो जाएगी, सॉर्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सॉर्टिंग में यहाँ पे भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे। इधर आ जाइए, सॉर्टिंग कर दीजिए, ए पहले आना चाहिए। ये देखो, ए से बिलोंग करने वाले सारे आ गए, बी से बिलोंग करने वाले, सी से डी, ई से डी नहीं है, ई आ गया, एफ जो भी है आता रहेगा अब। राइट, ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को?
नहीं, ओके नाइस। अब हम क्या करेंगे, हर एक, ये जो देखो टेबल के अंदर टेबल है इस टाइम पे, टेबल है ऑर्डर्स टू, ये एक टेबल है, इसके अंदर एक और टेबल है जो कि इस कॉलम के अंदर दिख रही है। तो यूआई हेल्प नहीं करता है यहाँ पे, आपको एम आना चाहिए, एम कोड आना चाहिए। तो हम यूज करेंगे टेबल डॉट रिमूव कॉलम्स, इसके अंदर ऑल डाल देंगे और सिस्टम को बोलेंगे कि भाई एक काम करो, जो फर्स्ट कैरेक्टर नाम का कॉलम है उसे उड़ा दो, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, नहीं गड़बड़ हो जाता है। ओह, हो गया गड़बड़, फर्स्ट कैरेक्टर लग ही रहा था, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, सी रह गया। FIRSTCHARAC रह गया, जी। सी रह गया, करेक्ट। अब चल गया। ये देखिए एक कॉलम उसने उड़ा दिया। हम चाहते हैं इसके बाद कि भाई हमारी इस टेबल के नीचे एक स्पेस आ जाए, ये हम चाहते हैं क्योंकि ये टेबल है। तो यहाँ पे आइए, एक कॉलम और बनाइए और यहाँ पे एक फंक्शन और लगाइए, इसमें लिखिए टेबल डॉट इंसर्ट रॉस करिए, टेबल डॉट इंसर्ट रॉस, ब्रैकेट लगाइए। टेबल देना है, टेबल हमारा कस्टम कॉलम के अंदर है। फिर ऑफसेट देना है। यार ऑफसेट बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा यार, ऑफसेट बोले तो कौन से रिकॉर्ड के बाद डालना चाहते हैं आप? वो दे नहीं सकते हाइपोथेटिकली हम क्योंकि वो दे नहीं एग्जैक्ट सकते क्योंकि हर बार हर उस टेबल के अंदर किसी में 2 रिकॉर्ड है, किसी में 3 रिकॉर्ड है। ये एक प्रॉब्लम है। फिलहाल हम क्या करते हैं, व्हाट काउंट इफ का ऑप्शन नहीं चल सकता काउंट इसमें ले कि सकते हैं ना, काउंट काउंट ले सकते हैं उनके। काउंट ले काउंट सकते हैं, कर काउंट ले सकते हैं। सकते हैं, एग्जैक्टली सही हाँ, पॉइंट है। काउंट +1 कर देंगे। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। तो एक टेबल डॉट काउंट भी आता है इधर, टेबल डॉट काउंट ये भी आता है हमारे पास, रो काउंट ये भी एक फंक्शन है। सर इसका एक तरीका है, ये जो डबल रिपीट कर देता है ना बार बार हाँ हाँ, नाम, इसमें डॉट बिना लिखे हमेशा फंक्शन को वो करा करो, तो वो नहीं करता है। जैसे कि डॉट करके टेबल टैब डॉट मारूं? लिखा ना, नहीं हाँ टेबल डॉट रो काउंट लिखा ना, तो इसकी जगह डॉट मत लिखो, बस टेबल रो काउंट लिखो और टैब मारो, तो नहीं करता है वो ऐसे। फिर देखे तो जरा, टेबल रॉ काउंट, अच्छा हाँ, समझे। अच्छा अच्छा तरीका था ये वाला। ओके, तो ये मैंने ऑफसेट ले लिया, बोले थे इतने रिकॉर्ड के बाद ही डालना है आपने, ठीक है। के बाद, अरे कॉमा तो है ना, ओके। उसके बाद आपसे मांग रहा है रॉज एज लिस्ट, मतलब जो इंसर्ट करना है उसको लिस्ट दीजिए आप। ये लिस्ट दिया हमने, और लिस्ट में हमें वैल्यू देनी है स्पेस, और स्पेस स्पेस अब एक चैलेंज आ जाएगा इधर। पहले स्पेस दे देते हैं, बाद में देख लेंगे चैलेंज, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज और ओके मारते हैं, और यहाँ पे आए, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे भी एक एरर आ रहा है। अरे कमाल है, सब में एरर आ रहा है। देखिए एरर प्रॉब्लम नहीं है, एरर सॉर्ट की जा सकती है। ओके, सर तो हम यहाँ एरर पे को ही एक, स्पेस बना देते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, एरर वो भी बना सकते हैं, मैं पर करके देखना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने हैश लगाया, फिर यहाँ पे डाला सब कैटेगरी, और यहाँ पे इक्वल टू डाल दिया इसको। हाँ अब आएगा देखिए। राइट, बट इतना लंबा कौन लिखेगा, एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं, एरर ही ले लेते हैं, तो सब में एरर आ रहा है। उसके बाद इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो एरर के साथ ही एक्सपैंड हो गया। राइट, एरर प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक सोल्यूशन है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाइए, रिप्लेस वैल्यू में जाएंगे तो रिप्लेस एरर मिलेगा आपको। इस एरर को नल से रिप्लेस कर दीजिए, या एम्प्टी से रिप्लेस कर दीजिए, स्पेस से, या नल से कर दीजिए, आपकी चॉइस है, ठीक है, या हैश, कुछ भी जो भी समझ में आ रहा हो, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद ये एक्स्ट्रा कॉलम फालतू में भगाओ इनको यहाँ से, यस। उसके बाद एक इंडेक्स जरूर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद आपको फिर से एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा और रेप्ट लगाना पड़ेगा। ओके, तो फिर ऐड कॉलम पे चले जाएंगे और फिर से लॉजिक बनाना पड़ेगा आपको। आपको क्या बोलना पड़ेगा, इफ लगाएंगे, राइट, तो क्या बोलेंगे, इज ब्लैंक और चेक कर, कैटेगरी इज नल, अगर मेरा सब कैटेगरी नल है, अगर नल है, देन मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट
डॉट रिपीट चले, राइट, मत लिखो तो और आ गया तो। नहीं आदत आदत है, अभी एकदम से नहीं जाएगी, आपको भी समझना चाहिए यार, ठीक है ठीक है। सालों की आदत है यार, 6 सालों से यही दोहरा रहे हैं, एकदम से थोड़ा बदल देंगे। ओके, यहाँ पे आ गए। उसके बाद टेक्स्ट देना है, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने एक स्पेस पास कर दिया था। आई थिंक हमें इनविजिबल कैरेक्टर देना था, कोई नहीं, अभी देख लेंगे इसको। फिर इंडेक्स दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एल्स में हम चाहते हैं सब कैटेगरी ही आ जाए, क्या आ गया। एक काम करते हैं, चले आते हैं उन इनविजिबल कैरेक्टर को उठा लेते हैं। ऐड कॉलम नहीं, इंडेक्स पे है क्या, अरे कहाँ भूल गया मैं। ओके, ये रहा, इधर छुपा हुआ है, ये रहा वो कैरेक्टर। इस पूरे भाई कॉपी कर लेते हैं, और इस पे आ गए, पेस्ट कर दिया, ओके मार दिया, ये आ गया। इस कॉलम की जरूरत नहीं, इसे ही भगा देते हैं यहाँ से, इसे कस्टम ही रहने देते हैं। तो कर देंगे टेक्स्ट, उसके बाद इसका नाम ऑर्डर्स 2 ही कर देते हैं इस बार, और क्लोज एंड अप्लाई। ओके, रिलेशनशिप बनाना जरूरी है। अच्छा, इसने पहले ही खुद से बना दिया है, ऐसा नहीं चाहिए था अपने को, ये वाला भी नहीं चाहिए था अपने को। इसको यहाँ पे ले आते हैं, और सब कैटेगरी और इसका रिलेशनशिप बना देते हैं, बन गया, आराम से बन गया। इधर आइए, इसको अरे यार, इसको यहाँ से हटाइए, ऑर्डर्स 2 में जाइए, कस्टम उठाइए, ड्रॉप करिए। अभी सॉर्टिंग ऑर्डर ठीक नहीं आ रहा है, इसको कस्टम सॉर्ट कर देंगे बाय इंडेक्स, और ये हो गया, बढ़िया। बढ़िया। Yes, sir. इसके अलावा तो और कुछ नहीं चाहिए। बाकी इस पर फॉर्मेटिंग वगैरह की जा सकती है, बाकी इस पर फॉर्मेटिंग की जा सकती है, और इसको बेटर बना सकते हैं हम। मतलब मैं यहाँ पे आया, स्टाइलिंग पे गया, मैं नन या मिनिमल ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे कोई कलर डाल सकते हैं, राइट, या इस पे कोई कलर डाल सकते हैं, मतलब थोड़ा सेपरेशन दिखाने के लिए, और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पे, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। जो भी क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, वो किया जा सकता है। ओके, बताइए कोई सवाल है क्या। सर इसका अगर रो सब टोटल ऐड करेंगे तो कैसा दिखेगा? नहीं नहीं सर, यहाँ पे थोड़ा चैलेंज है, आप कर सकते हैं, मना नहीं है, वो भी कर सकते हैं, अलाउड है वो भी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कैलकुलेशन वाली अप्रोच लेनी पड़ेगी। अभी ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट नो कैलकुलेशन पे चल रहा है इस टाइम पे। बोले तो ये अपना यहाँ से फिल्टर यहाँ से पास हो रहा है, इस पे जा रहा है, और फिल्टर करके रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि ब्लैंक एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ब्लैंक के सामने ब्लैंक ही आ रहा है। आप कहते हैं मेरे को यहाँ कुछ दिखाना है, सब टोटल दिखाना है, ऐसा कुछ कहना है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपको यहाँ पे पहले तो कैटेगराइज करना पड़ेगा कि क्या दिखाना चाहते हैं। आई थिंक अगले हफ्ते ले सकते हैं वैसे इस पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको डेक्स बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे असाइन करवानी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है, पॉसिबल है। ओके, बताइए कोई सवाल। नहीं, सर इस चलिए, टॉपिक पे नहीं है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद पूछ लेंगे। ओके, ठीक है सर। सो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे ही समाप्त होता है, और इस सेशन की रिकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं या आपको चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए। आई, ये सब क्या आ रहा है। राकेश जी, ओके, जैसे आपने एक ही कॉलम लिया, हम वन मल्टी सेकंड, कॉलम करके भी कर सकते हैं। हाँ जी, एक सुन सर, पहले ये क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है। हाँ जी। ओके, सो इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है, आप पीबी हिंदी पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको ओपन लाइव सेशन में जितने भी सेशन लिए हैं सब यहाँ मिल जाएगी। क्योंकि ये मैट्रिक विजुअल की सीरीज है, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे मैट्रिक विजुअल की वीडियोस हैं अब तक बनाए हुए, सारे यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। ओके, तो इसी के साथ आज का सेशन ही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। बाय बाय, रिकॉर्डिंग बंद कर देता है।